फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, शॉर्ट फॉर्म आते हैं। इसके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एग्जिट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। जैसे पीटीसी, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी, ये हॉस्पिटल्स में बनाई जाती है। इसका जो हेड होता है वो फिजिशियन होते हैं, इसमें नर्सेज होती हैं, फार्मासिस्ट होते हैं। पीटीसी, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी। नेक्स्ट है आपका डीआईसी, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। टीआईसी, पॉइजन्स इंफॉर्मेशन सेंटर। ये जो सेंटर है ये हमें पॉइजन की इंफॉर्मेशन देता है, हॉस्पिटल में होता है। हॉस्पिटल में जो हम दवाइयाँ यूज करते हैं वो ओवरडोज यदि दे दिए जाए तो पॉइजन की तरह काम करती हैं, पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो वो इंफॉर्मेशन पीआईसी, पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर, शेयर करता है। एक होता है डीआईएस, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। एफआईपी, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम ऑफ फार्मासिस्ट, ये एक इंटरनेशनल सोसाइटी होती है जिसमें फार्मासिस्ट को एनरोल किया जाता है। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज फॉलो करती हैं जो दवाइयों का प्रोडक्शन करती हैं। हमारे कंट्री में जो प्लांट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं जहाँ मेडिसिन बनती हैं, जैसे लुपिन है, सन फार्मा है, ये कंपनियां स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है जो कि इंटरनेशनली डिजाइन किए गए हैं ड्रग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। जीपीपी, इसका फुल फॉर्म होता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस। फार्मेसी प्रोफेशन को रेस करने के लिए, इसमें स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जरूरी है। यही मैन्युफैक्चरिंग में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कहलाती हैं। लेबोरेटरीज में गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस कहलाती हैं, जिसको हम जीएलपी कहते हैं। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं उसको हम सीजीएमपी कहते हैं, करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। एफडीए का फुल फॉर्म होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस एफडीए। ये ओटीसी ड्रग को अप्रूवल प्रोवाइड करता है। ओटीसी ड्रग्स वो होते हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के डायरेक्टली हम मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं, तो उसको अप्रूवल देता है एफडीए। सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। एनएबीएच, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। जैसे हम होटल्स में जाते हैं तो 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार होटल्स होते हैं। ऐसे ही जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उसकी क्वालिटी को इंश्योर हम करते हैं एनएबीएच एक्रेडिटेशन से। जो हॉस्पिटल टॉप क्लास सर्विसेज देते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, मरीज को, उनको एनएबीएच का एक्रेडिटेशन दिया जाता है। एक्रेडिटेशन मतलब होता है मान्यता। तो एनएबीएच एक ऐसी संस्था है जिसकी शुरुआत 2005 से हुई थी और ये हॉस्पिटल को सर्टिफाइड करती है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, एक्रेडिटेशन देती है। आईसीसी, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, ये हॉस्पिटल में बनाई जाती है जो नोसोकॉमिनल इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। नोसोकॉमिनल इन्फेक्शन का मतलब होता है मरीज के साथ अटेंडर हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में यदि प्रॉपर क्लीनिंग नहीं है, सैनिटाइजेशन नहीं है, और अटेंडर भी बीमार हो गया हॉस्पिटल जाने की वजह से, तो इसको हम नोसोकॉमिनल इन्फेक्शन कहते हैं। तो हॉस्पिटल में सैनिटाइजेशन, फ्यूमिगेशन के थ्रू ओटी है, जनरल वार्ड है, आईपीडी है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट को प्रॉपर सैनिटाइज किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। एक मरीज यदि इन्फेक्शियस डिजीज से सफर कर रहा है तो दूसरे मरीज को, जो कि सामान्यतः किसी और डिजीज से ग्रसित है, उसको इन्फेक्शन ना हो, तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है। एचआरएम का फुल फॉर्म होता है हाई रिस्क मेडिसिन। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि डॉक्टर, फिजिशियन, नर्सेस के ऑब्जर्वेशन में ही दी जाती हैं, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स काफी इंटेंस हो सकते हैं जिससे पेशेंट की जान जा सकती है। तो ऑब्जर्वेशन में जो मेडिसिन दी जाती है उनको हाई रिस्क जोन में रखा गया है। ओटीसी का फुल फॉर्म होता है ओवर द काउंटर ड्रग्स। ऐसी दवाइयाँ जो कि डायरेक्टली हम मेडिकल स्टोर से बाय कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, उनको हम ओटीसी ड्रग्स कहते हैं और ये यूएस एफडीए द्वारा अप्रूव की जाती हैं।
तो कॉमनली यूज जो कुछ पेन किलर्स हैं, कुछ टॉपिकल फॉर्मुलेशंस हैं, है ना, जैसे पैरासीटामोल है और वोलनी जेल है जो पेन के लिए आता है, तो ऐसी कुछ चीजें जैसे विक्स वेपोरब है, आयोडेक्स हैं, तो ये ओटीसी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। जो इंजेक्शन्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये हमें प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलते हैं। ये एच शेड्यूल के ड्रग्स होते हैं। एक्स शेड्यूल के ड्रग्स भी हमें प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलते हैं। एनडीपीएस नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, इसमें स्लीपिंग पिल्स आती हैं, ऐसी ड्रग्स आती हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। एम्फिटामिन्स आते हैं, एलएसडी आते हैं, लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव्स, और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आती हैं, हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोल। तो ये दवाइयाँ जितनी भी, ये सब नार्कोटिक की कैटेगरी में आते हैं। कुछ पेन किलर्स भी आते हैं, जैसे आपका फेंटानिल का इंजेक्शन है, और मॉर्फिन है, मॉर्फिन सल्फेट। ये सब पेन किलर है लेकिन नार्कोटिक की कैटेगरी में आते हैं। ये ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग अब्यूज कॉज करते हैं, इसलिए इनके रिकॉर्ड्स को 3 इयर्स तक मेडिकल स्टोर पे मेंटेन करके रखा जाता है, और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इन ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, और इनके लिए स्पेशल लाइसेंस की जरूरत भी पड़ती है। यदि कोई फार्मिंग करना चाहे, खेती करना चाहे अफीम की, गांजे की, तो उसको भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, और गवर्नमेंट को ही सप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि इसकी स्मगलिंग होती है, और इससे जो सिंथेटिक ड्रग्स बनाए जाते हैं, जैसे हेरोइन है और स्मैक्स है, तो ये नशीले पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। एबीसी का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। वीडी का फुल फॉर्म होता है वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल। इससे हम ड्रग स्टोर को मैनेज करते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हम उनके स्टॉक को मेंटेन करते हैं, और उनके स्टॉक खत्म होने से पहले ही हम ऑर्डर करके उसको मंगवा लेते हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके अनुपस्थिति में पेशेंट की जान भी जा सकती है, तो ऐसे ड्रग्स का हम स्टॉक मेंटेन करते हैं, तो ये हम वीडी के थ्रू एनालिसिस करते हैं, वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। ईओक्यू का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। FIFO, फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FEFO, फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट। ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आईपीडी का फुल फॉर्म होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। जब पेशेंट सीरियस होता है उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, और उसके बाद उसका डिस्चार्ज होता है जब वो ठीक हो जाता है। तो जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो गया उसको हम आईपीडी वार्ड में एडमिट करते हैं, इसी को हम इन पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। ओपीडी में एम्बुलेटरी पेशेंट्स आते हैं जो कि डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद, प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने के बाद दवाई लेके घर चले जाते हैं, उनको हम ओपीडी पेशेंट कहते हैं। और आईपीडी पेशेंट हॉस्पिटल में ही रहते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। तो जब डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट सीरियस है, उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखने की ज़रूरत है, तो उसको एडमिट कर लिया जाता है। TPN, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। LAL, इसका फुल फॉर्म होता है लिमलस एमिलोसाइट लाइसेट। लाल टेस्ट, लाल टेस्ट पेरेंटल के क्वालिटी कंट्रोल के लिए किया जाता है। लिमलस एमोबियोसाइट लाइसेट टेस्ट। और एक होता है पायरोजन टेस्टिंग, जिसको हम शाम टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें हम रैबिट्स यूज करते हैं और टेस्ट करते हैं कि हमारा जो पैरेंटल है वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं। एडीआर का फुल फॉर्म होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। MTM, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। TDM, इसका फुल फॉर्म होता है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ये किसका किया जाता है? जो न्यूली लॉन्च ड्रग्स होते हैं, जो 0 और 1 फेज 2 फेज क्लिनिकल ट्रायल को पास कर चुके हैं, जिनको अप्रूवल मिल गया है, जो फोर्थ फेज में है, तो फार्माको विजिलेंस के थ्रू उनकी थेरापेटिक एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपके समझ में आ रहे हैं? हम्म। LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट। आर RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। ये जो दोनों टेस्ट है ये डायग्नोस्टिक सेंटर पे किए जाते हैं, पैथोलॉजी लैब्स में। ये लिवर और किडनी के
परफॉर्मेंस को बताते हैं। यदि किडनी में कोई इश्यू आ रहा है, लिवर में कोई इश्यू आ रहा है, फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, कुछ भी फूड खाया पेशेंट ने और उसको उल्टी आ रही है, तो एलएफटी टेस्ट कराया जाता है उस केस में। और यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट के थ्रू भी हम किडनी की परफॉर्मेंस का पता लगाते हैं, तो रीनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं उसको। एसजीपीटी, एसजीओटी, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज, ये दो एंजाइम्स होते हैं जिनका लेवल हम चेक करते हैं, जो लिवर लिवर की परफॉर्मेंस बताते हैं। एसजीओटी का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सियोलिटिक ट्रांसमिनेज। सीबीसी टेस्ट कंप्लीट बस ब्लड टेस्ट होता है, इससे हमें इन्फेक्शन का पता चलता है, जैसे किसी को मलेरिया है, डेंगू है, या किसी में एनीमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम उसका कंप्लीट ब्लड टेस्ट करते हैं। लासा, साउंड लाइक, लुक लाइक, साउंड लाइक ड्रग्स, मतलब कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो मिलती जुलती होती है, जैसे पैरासीटामोल और पैरासीटम, ये दोनों क्या है, सुनने में थोड़े से मिलते जुलते लगते हैं। तो ऐसे ड्रग्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर होना चाहिए, जिससे पेशेंट को मेडिकेशन एरर से बचाया जा सके। डॉक्टर ने पैरासीटामोल कहा और फार्मासिस्ट ने पैरासीटम दे दिया, तो पेशेंट को आराम नहीं लगेगा, उसका बुखार कम नहीं होगा, है ना। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो एक जैसी दिखती हैं, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये कंफ्यूजन, ये भ्रम मेडिकेशन एरर कॉज कर सकता है, जिससे पेशेंट को नुकसान हो सकता है। आईएसएमपी, इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिकेशन एंड प्रैक्टिसेस, और एचईपीए, इसको हम कहते हैं हेपा फिल्टर, ये पेरेंटल इंडस्ट्री यूज करती है, हाई इफिकेसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें जो मेम्ब्रेन लगी होती है वो माइक्रोब्स को फिल्टर करती है, जिससे हमें ए क्लास एरिया मिल जाता है जहां पर माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होते, तो कंटामिनेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, और हमारे पेरेंटल की क्वालिटी मेंटेन रहती है, उसकी इफिकेसी, स्टेबिलिटी और थेरापेटिक रिस्पांस बरकरार रहता है। तो इसके लिए हम इंडस्ट्री में हैपा फिल्टर्स यूज करते हैं। हैपा फिल्टर्स से हमें ए क्लास एरिया को प्रोड्यूस ए क्लास एरिया प्रोड्यूस करने में मदद मिल जाती है। तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये आप नेक्स्ट क्लास में मुझे सब बताओगे, मैं पूछूंगा आपसे। कम से कम 50% शॉर्ट फॉर्म आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, पीटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मेसी थेरापेटिक कमिटी, डीआईसी ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, और आपका ओटीसी, ओवर द काउंटर ड्रग्स, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है फीफो और फैफो। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, इससे हम स्टॉक को मैनेज करते हैं। जो भी ड्रग्स एक्सपायर हो गई हैं हम उनको अलग सेपरेट आउट करके रखते हैं। किसी भी मरीज को हम एक्सपायर ड्रग नहीं देते, इससे उसकी जान को खतरा होता है, और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ माना गया है। तो एक्सपायरी ड्रग को वापस कंपनी में भिजवा दिया जाता है, मरीज को कभी नहीं दिया जाता। फार्मासिस्ट को ड्रग्स को डिस्पेंस करते वक्त एक बार उसकी एक्सपायरी चेक कर लेनी चाहिए, और पेशेंट को भी एक्सपायरी या उसके अटेंडर को चेक कर लेनी चाहिए। और एलएफटी और आरएफटी, लिवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट, और एलएएसए, लासा, लुक अलाइक और साउंड अलाइक। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये कल आप मुझे याद करके बताओगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, आपका होमवर्क यही रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। इसमें आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।